हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग लिटरल और प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी। तो लिटरल जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, और प्लेस होल्डर जो है वो क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं लिटरल्स और प्लेस होल्डर्स और उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्विच कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो हमारे प्रीवियस वीडियो से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने रिपोर्ट बनाई थी वही रिपोर्ट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वाला वीडियो जो है वो जरूर से देख लें। तो अब इसमें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि जो है वो लिटरल क्या होते हैं और उनको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसके बारे में थोड़ा तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो अगर हम जाएँ बिल्ट इन फील्ड में यहाँ पे, और यहाँ बिल्ट इन फील्ड से हम जो है एक फील्ड लेके आ जाते हैं, और उसके नाम रखते हैं रिपोर्ट नेम। यहाँ पे जो है वो आ गई है। अब इसको जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको जो है यहाँ पे रिपोर्ट नेम दिखेगा कि जो भी रिपोर्ट का नाम है वो आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो है आपका यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो है वो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, या एक फील्ड है। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे एंड रिपोर्ट नेम जो यहाँ पे दिख रहा है, ये उस एक्सप्रेशन क्या है, उस फील्ड के लिए जो है वो प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो ये जो है उसका प्लेस होल्डर है, और ये जो है एक एक्सप्रेशन है जो आपको जो है रिपोर्ट नेम की वैल्यू ला के दे रहा है। और इसके साथ में जो है आप अगर किसी स्पेसिफाइड लेबल को ऐड कर दो, तो वो जो है एक लिटरल होता है उसके केस में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू करोगे इस रिपोर्ट को, तो यहाँ पर जो है आपको एम्प्लॉय डिटेल्स दिख रहा है, बट ये एम्प्लॉय डिटेल्स क्या है ये आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपका सेलेक्टेड पार्ट है, ये एक्सप्रेशन है, और ये जो आपको यहाँ पे एंड रिपोर्ट नेम जो दिख रहा है वो इस एक्सप्रेशन का प्लेस होल्डर। ये क्या कर रहा है, आपको रिपोर्ट नाम लेके जो है वो दे रहा है, और वो आपका जब आप रिव्यू करते हो तो रिफ्लेक्ट होता है कि रिपोर्ट का नाम क्या है। और यहाँ पर जो पार्ट इधर जो मैंने अभी ऐड किया है, ये जो है एक एक्सप्रेशन के लिए लिटरल है, क्योंकि हम लोगों को बता रहा है कि ये जो है वो एक्चुअली रेंडर होने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है उसके लिए ये क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस लिटरल को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन का जो प्लेस होल्डर है इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल तरीका जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं फॉर्मेटिंग के। यहाँ पे जाने के बाद आप जो है वो फॉन्ट जस्टिफाई और इसका जो हॉरिजेंटल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, कलर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, और वो होती है आपकी HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, और HTML फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो उसको भी जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप एक बार इसको जो है इसको यहाँ से जो है हम इसको हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको लिख दिया है इस तरह से, यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ लिख दिया है, तो हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, एक्सप्रेशन आपका जो है वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है डिसेबल हो जाता है, इस पर आप कोई एक्सप्रेशन आप नहीं लगा सकते हो। तो ये लिटरल हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से ऐड करेंगे, ताकि हम इस पे जो है वो HTML की फॉर्मेटिंग लगा पाएँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जो है वो कट कर लेते हैं, इसको इनिशियल स्टेज पे लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका इनेबल हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन पे क्लिक कर देना है, और ये जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये रिपोर्ट का नाम जो है वो आपको लाके दे रहा है, और इसके साथ में जो है वो आपको लिटरल ऐड करना है। और लिटरल जो है वो आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इसको आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दो, और स्ट्रिंग पेस्ट करने के बाद इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दो। इसको कॉन्केटिनेट करने के हमने ऑपरेटर पढ़े थे, एक तो आपका एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा आपका प्लस होता है, और यहाँ पर भी एक स्पेस आप जो है वो दे सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप HTML फॉर्मेटिंग जो है वो ऐड कर सकते हो, और उसको जो है कैसे करेंगे वो भी हम इसको समझते हैं। तो पहले इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। जब इसको हम प्रीव्यू करेंगे
तो हमें एग्जैक्ट सेम बिहेवियर जो है वो मिलता है, जो हम यहाँ पे सीधा जो ऐड कर दिए थे उस केस में जो हमें बिहेवियर मिला था, एक्सप्रेशन में ऐड करने के बाद भी हमें जो है वो सेम बिहेवियर यहाँ पे मिल रहा है। बट एक्सप्रेशन में ऐड करने के बाद एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप इस पर जो है वो HTML फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। और ये HTML फॉर्मेटिंग आप कैसे लगा सकते हो, जैसे इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर जो है वो बोल्ड टैग डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो बोल्ड टैग डाल दोगे तो आपको टैग जो है वो ओपन करना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, ये स्पेस यहाँ पे दे देते हैं और इसको यहाँ से जो है हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो है बोल्ड हो जाएगा। और ये कैसे बोल्ड होगा, HTML की टैग से जो है वो बोल्ड होगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि क्या बिहेवियर इसका जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है प्रॉपरली रेंडर नहीं हुआ है। ठीक है, ये जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही एज अ टेक्स्ट, एज अ लिटरल जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो है रेंडर हो जाए और इसको पता चले कि ये HTML का टैग है और इसका मतलब होता है बोल्ड, तो ये इसको जो है वो बोल्ड कर दे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये होता है लिटरल के साथ साथ आपको जो प्लेस होल्डर आपका होता है उसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो लिटरल में जो है आप कोड लिखते हो, फिर प्लेस होल्डर को बोलते हो उसकी फॉर्मेटिंग करके कि उसको जो है इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अब जो आपका प्लेस होल्डर है इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखते हैं। लेकिन जब आप जो है वो प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करते हो, जब आप प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शन दिखते हैं और एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है प्लेस होल्डर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, ये ऑप्शन जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको नहीं दिखता, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज दिखता है और यहाँ पर जो है वो आपको प्लेस होल्डर प्रॉपर्टीज दिखता है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे प्लेस होल्डर प्रॉपर्टीज पे तो आपको यहाँ पे क्या है कि अभी सब कुछ जो आपका एक्सप्रेशन में है, जो आपका एक्सप्रेशन में है उसको क्या करता है, वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो कंसिडर करता है। तो इसमें देखो क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पर जाते हैं, इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। तो ये जो इधर लिखा हुआ है इसको आपका जो है SSRS का जो इंजन है वो प्रोसेस करता है और रिपोर्ट नेम यहाँ पे आ जाता है। बट यहाँ पर जो बी टैग लिखा हुआ है इसको प्रोसेस करने के लिए अभी कुछ है ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। तो इसको वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है, प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करता है और एज इट इज इसको जो है वो प्रिंट कर देता है। यही हमने यहाँ पे देखा है कि वो जो है एज इट इज उसको प्रिंट कर देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्सप्रेशन की फॉर्मेटिंग, इस प्लेस होल्डर की फॉर्मेटिंग करके बताना पड़ेगा कि इसको जो है एज अ टेक्स्ट ट्रीट मत करो, इसको HTML की तरह इंटरप्रेट करो, उसको HTML की तरह ट्रीट करो। तो जब उसको वो HTML की तरह ट्रीट करेगा तो क्या होगा कि वो उसको पता चलेगा कि ये जो बी टैग है ये बोल्ड के लिए यूज होता है, तो उसको बोल्ड कर देगा। तो इंटरप्रेट HTML टैग्स एज स्टाइल्स, तो HTML की जो टैग होंगी उनको वो स्टाइल की तरह से जो है वो ट्रीट करेगा। तो अब इसको जो है यहाँ पे हमने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद हम इसको जो है वो ओके कर देते हैं। और ये आपको मिलता कैसे है, एक्सप्रेशन जो प्लेस होल्डर है उसको आपको को सिलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है और प्लेस होल्डर प्रॉपर्टीज पे जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे जो रहता है वो नन रहता है, प्लेन टेक्स्ट रहता है। आपको HTML कर देना है इसको। और अब जो है इसको जब ये रेंडर होगा और जब ये दिखेगा तो इसको पता चलेगा कि ये बी टैग जो है, इस बी टैग को हमको HTML स्टाइल की तरह ट्रीट करना है और उसको उसी तरीके से जो है वो रेंडर करेगा। तो अब जो है इसका बिहेवियर किस तरह से बदल जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो उसको अब ये यहाँ पे बी जो है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको एज ए HTML टैग ट्रीट कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है लिटरल की कर सकते हो प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टीज में चेंज करके। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं आना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में आते हो तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाती हैं। हमें जो है प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और इसमें जाना है, प्लेस होल्डर सेलेक्ट करना है और प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है, हाँ, ये HTML आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जाना है आपको एक्सप्रेशन में। और एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो है बी टैग को जो है हम लोग H1 टैग से रिप्लेस कर देते हैं। H1 टैग से इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। और H1 आपको पता है कि ये सबसे बड़ा हेडिंग के लिए यूज होता है HTML में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको HTML की होनी चाहिए ये टैग्स यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको चेंज कर दिया है और अब इसका बिहेवियर जो है वो बदल जाएगा। तो अब ये जो है H1 हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और ये आपकी जो है स्पेस की वजह से नीचे आ गया है। तो अगर इसको स्पेस थोड़ा सा आप दे दोगे, ठीक है, तो इसका बिहेवियर जो है वो देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, बट ये जो है आपका HTML जो है अब रेंडर कर पा रहा है।
यहाँ पर जो है आप HTML की दूसरी टैग्स जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है स्टाइल अगर यूज करो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ा यहाँ पे। तो सेट करने के लिए अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करोगे तो इसके जो बाहर वाले कोट लगे हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है वो डबल डबल कोट जो है वो यूज़ करना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो है आपको डबल कोट यूज़ करना है। तो उसके बाद में क्या है कि अब ये कलर जो है वो रेड है, और ये रेड कलर जो है वो इसकी स्टाइल यहाँ पर जो है वो इसमें रेड कलर डाला है, तो अब क्या करेगा ये इस पर रेड कलर जो है वो अप्लाई कर देगा हेडिंग वन के साथ। तो अब इसका बिहेवियर जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो रेड यहाँ पर हो गया है बाकायदा। और इसको जो है आप H1 को जो है आप P में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, पैराग्राफ में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर HTML टैग्स यूज कर सकते हो और उसकी स्टाइल यूज कर सकते हो। तो इस पर जो है आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप जो है इसको चेंज कर सकते हो, इसका बिहेवियर, इसकी अपीयरेंस जो है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का प्रॉपर्टी होता है कि वो पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट लाइन पे दिखता है। ठीक है, और इसको अगर आप यहाँ पे बोल्ड फिर से वापस कर दोगे, फिर से अगर आप यहाँ पे बी टैग लगा दोगे, और उसके बाद में इसको जो है वो प्रीव्यू करोगे, तो आपका जो है यहाँ पे बोल्ड आ गया है। और बोल्ड पर जो आपका कलर वाला स्टाइल वाला प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करता, इसलिए उसने जो है वो इसको इंटरप्रेट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर HTML की फॉर्मेटिंग कर सकते हो प्लेस होल्डर में चेंज करने के बाद, कि कैसे जो है आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो हमारा लिटरल था वो तो आपके एक्सप्रेशन में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिटरल आप यूज कर सकते हो और उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हो नॉर्मल तरीके से भी, और HTML का यूज करके भी जो है वो आप उसका उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता चल गई हैं कि आपको कैसे करना है और कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका प्लेस होल्डर रहता है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, उनको भी जो है वो आप देख लो कि यहाँ पर जो है लेबल डाल सकते हो, एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप यहाँ पे टूल टिप जो है वो लिख सकते हो। टूल टिप कैसे यूज़ करते हैं हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे जो भी लिख दोगे वो यहाँ पर टूल टिप पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं एम्प्लॉई डिटेल्स, ठीक है, तो एम्प्लॉय डिटेल्स अगर हम लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इसको प्रीव्यू करेंगे, और जब आप यहाँ पे होवर ओवर करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एम्प्लॉय डिटेल्स, तो जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे वो आपके टूल टिप पे दिखाई पड़ेगा। जब आप होवर करोगे तो वो जो है आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो होगी। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो कि यहाँ पर जो है वो जो डिटेल्स शो हो रही हैं वो क्या है, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो और प्रॉपर्टीज रह जाती हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो इसको एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आप प्लेस होल्डर पे आ पाओगे। प्लेस होल्डर प्रॉपर्टीज पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो यहाँ से कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है, या फिर उसको जो है वो अगर नंबर है तो उसमें नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग दे सकते हो। ठीक है, करेंसी है तो करेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप दे सकते हो। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो डेट टाइम टाइप का है तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग दे सकते हो डेट और टाइम की। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग दे सकते हो। साइंटिफिक जो है वो यहाँ पे कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो दे सकते हो। और कस्टम फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी इस केस में हमें जो है वो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास ना तो ये कोई नंबर वगैरह नहीं है, ना कोई करेंसी है, ना डेट टाइम है, ना हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग पे छोड़ देंगे। अलाइनमेंट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ से जो है लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है वो कर सकते हो, तो सेंटर कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ ऊपर भी होता है, बट आप यहाँ से भी जो है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये बाद में जब इसको ओके करेंगे तो ये जो है वो इफेक्ट कर जाएगा। तो अभी इस एक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पर जो है हम इस एक्शन को देख लेते हैं। एक्शन में आप क्या कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्शन नहीं है। गो टू रिपोर्ट, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट पे जाना चाहते हो जो कि आपके प्रोजेक्ट में है, या फिर अगर ये डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है तो सर्वर पे आपके किसी फोल्डर में, तो उसका पाथ आपको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा।
ठीक है, हमारे पास एक ही रिपोर्ट है यहाँ पे, तो उसी रिपोर्ट पे जा पाएगा ये। किसी बुक मार्क पे या किसी यूआरएल पे जाना है, तो ये सारे एक्शन जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इमेज जो है वो पढ़ा था, इमेज वाला जब कवर किया था, तो उस वीडियो को आप रेफर कर लोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे जो है अब हम ये सब सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्शन भी आप जो है वो करवा सकते हो। यूआरएल पे जाना है तो यहाँ पे जो है वो क्लिक करवा सकते हो। तो यूआरएल वाला जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसको जो है हमारे पास एक यूआरएल रहेगा तो उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ से जो है मैं एक यूआरएल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और इस यूआरएल को जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे हम यूआरएल के लिए कर रहे हैं वैसे ही आप जो है वो रिपोर्ट के लिए और बुकमार्क के लिए भी कर सकते हो। तो अब इसको जो है ओके कर देते हैं। तो हमारा जो है फॉन्ट हमने चेंज किया हुआ है यहाँ पर, और अलाइनमेंट हमने चेंज किया हुआ है, और उसके बाद में हमने एक एक्शन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। इसको ओके कर देते हैं। तो ये जो है देखो, जैसे हमने ओके किया है सब कुछ चेंज हो गया। अलाइनमेंट इसका जो है सेंटर में हो गया, फॉन्ट इसका जो है वो ये चेंज हो गया है, और उसके बाद में हमने इसको जो है वो एक एक्शन भी दिया हुआ है। तो एक्शन जब आप प्रीव्यू करते हो तब आपका एक्शन जो है वो इफेक्ट लेता है, और उसके बाद में आप जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमने एक्शन दिया हुआ है, तो ये क्लिकेबल हो गया है। यहाँ पर हैंड का सिंबल बन के आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उस लिंक पे ये नेविगेट कर देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे टूल टिप भी आ रही है। ठीक है, तो अब ये टूल टिप जो है वो आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे आओ, इस लेटर इसको एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करो आप, और इस पर जो है प्लेस होल्डर पे जाओ, और उसके बाद में जो आपकी टूल टिप है इसको जो है गो टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब ये जो है आपको एक तरीका समझ में आ जाएगा कि टूल टिप जो है वो कैसे यहाँ पे टूल टिप पे कैसे इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे होवर ओवर करोगे तो ये बता देगा कि गो टू माय यूट्यूब चैनल, या फिर आप जिसमें है स्पेसिफिक डिटेल दे सकते हो कि किस चैनल पे जाना है, कहाँ जाना है, वो यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हो। तो जैसे ही कोई यहाँ पे होवर ओवर करेगा उसको मालूम हो जाएगा कि ये लिंक उसको कहाँ ले जाने वाला है। जब आप क्लिक करोगे तो वो जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये लिंक कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका प्लेस होल्डर है, और आपके जो लिटरल हैं, और प्लेस होल्डर की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये एक्सप्रेशन का प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का प्लेस होल्डर है, उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम यूज करते हैं, और कैसे एचटीएमएल की तरह उसको जो है वो ट्रीट करवाते हैं, और लिटरल्स क्या होते हैं, और लिटरल्स की हम एचटीएमएल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। लिटरल की फॉर्मेटिंग जो है आप यहाँ पे जो आपको टूल्स दिए हुए हैं उनसे भी कर सकते हो, और यहाँ पर जो है उसका एचटीएमएल बिहेवियर जो है वो सेट करने के बाद उनका एचटीएमएल में भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वहाँ पे कलर वगैरह टैग वगैरह एचटीएमएल की आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हमने एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर और लिटरल से रिलेटेड कवर कर ली हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यहीं पे लगे। ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये भी आपका जो है वो एक एक्सप्रेशन है, और ये भी एक प्लेस होल्डर है। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो आप इसका एचटीएमएल बिहेवियर सेट करके वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो हमने हैं यहाँ पे की हैं। ये यहाँ पे हमने बस समझाने के लिए किया था, बाकी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है वो प्लेस होल्डर हैं, और इनकी सबकी प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि सिटी पे क्लिक करके पर्टिकुलर सिटी को नेविगेट हो जाए तो जो है आप यहाँ पे यूआरएल सेट कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी जो है क्लिक करके किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे नेविगेट हो जाए तो वहाँ पे जो है आप यूआरएल सेट कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हो इस लिटरल की। यहाँ पे राइट क्लिक करके और आप यहाँ पे आ सकते हो एक प्लेस होल्डर पे, और यहाँ पर जो है नंबर है इसका फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो कि कैसे उसको फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये नंबर है तो आप नंबर में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, कैसे करना है वो कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सारे प्लेस होल्डर पे काम करती हैं, और ये जो आपके होते हैं सारे प्लेस होल्डर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो ये सारे ही प्लेस होल्डर हैं और सब पर ये जो है वो काम करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने समझ ली, डिटेल में इनका कैसे यूज करते हैं वो भी हमने समझ लिया है। तो आप अपनी रिपोर्ट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका यूज कर सकते हैं। तो इस सब के साथ इस वीडियो में हमने जो है एक्सप्रेशन लिटरल और एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ें कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं वो सब कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।